गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7th की हिंदी मीडियम की मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा की बुक है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपका 6th चैप्टर है। हेलन केलर कि एक वुमेन की महिला की स्टोरी है, कि जिन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानी ये सब झेली है और आज एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वुमेन है, कि बहुत ज़्यादा जानी मानी महिला हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें, कठिनाइयाँ, परेशानियों को झेला है। उन्हीं के बारे में हमें आज रीड करना है, पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर अमेरिका की रहने वाली एक लड़की थी। कि हेलन केलर जो थी वो अमेरिका में रहने वाली, कि अमेरिका की ये जो निवासी हैं, ये कहाँ की है? अमेरिका की है। वहाँ पे रहने वाली एक लड़की थी। जब वह लगभग 2 वर्ष की थी तब उसे एक खतरनाक ज्वर ने पकड़ लिया। कि जब वो 2 साल की थी तब उन्हें कि बहुत ज़्यादा तेज बुखार हुआ था। ज्वर मीन्स होता है बुखार, तो बहुत ज़्यादा तेज बुखार हुआ था। इस ज्वर के कारण बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई थी, परंतु हेलन इससे बहादुरी से लड़ी। कि ये जो बुखार उस वक्त चला हुआ था, जिस वक्त हेलन 2 वर्ष की थी, 2 साल की थी, तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों की कि फीवर की वजह से, बुखार की वजह से, इस बीमारी की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन हेलन जो थी वो इस बुखार से बहुत ज़्यादा टाइम कि बहुत ज़्यादा बहादुरी से, ब्रेवली वो लड़ी। और कुछ टाइम बाद जब हेलन को ज्वर ने छोड़ा तो वह ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती। कि उनका बुखार इतना ज़्यादा तेज था, कि इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जब कि बुखार तो ठीक हुआ, लेकिन उसकी वजह से, बुखार की वजह से उनको उनकी देखने और सुनने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई थी। कि ना वो देख सकती थी, बुखार जब ख़त्म होने के बाद ना वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। हेलन के माता पिता हताश हो गए, परंतु उनको यह आशा थी कि हेलन एक बार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। कि हेलन के जो माता पिता थे उन्होंने कि उनको अब कोई ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत था कि हेलन फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस बीमारी से, इस बुखार से, ज्वर से। लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि शायद हेलन दोबारा फिर से स्वस्थ हो जाए, वैसे ही ठीक हो सकती है। हेलन ने ना तो देख सकती थी, ना ही सुन सकती थी, अतः उसने अपनी सूंघने की क्षमता और छूने की क्षमता का प्रयोग यह जानने के लिए किया कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह अपनी माँ की स्कर्ट पकड़कर चलती थी। कि हेलन जो थी, उनकी जो सूंघने और देखने की जो क्षमता थी वो तो ख़त्म हो गई थी, तो आपको पता चला, आपने आगे यहाँ पे पढ़ा हुआ है। बट लेकिन कि उनकी जो चारों तरफ क्या हो रहा है ये जानने की जो क्षमता थी वो छू कर, कि वो सूंघ सकती थी ना, वो सूंघ सकती थी और छू भी सकती थी। तो इस तरह से उनको ये जान पाती थी कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है, उनके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हो रही, ये वो छू कर जान सकती थी और सूंघ सकती थी चीज़ों को। तो वो पूरा टाइम वो अपनी माँ की स्कर्ट पहनकर पकड़कर चलती रहती थी, उनके पीछे पीछे। शीघ्र ही वह व्यक्तियों को छू कर या उन्हें सूंघ कर पहचानना सीख गई थी। कि वो जल्दी धीरे धीरे करके, जब टाइम जैसे ही बीतता गया था, वैसे ही वो धीरे धीरे करके, और जितने व्यक्ति थे, लोग थे, उनको वो छू कर और सूंघ कर पहचान सकती थी। जब हेलन की आयु विद्यालय जाने वाली लड़कियों के योग्य हो गई तब उसने अपनी निराशा को व्यक्त किया। कि जब हेलन
की जो उम्र थी वो बाकी लड़कियों की तरह, जब वो कॉलेज मतलब स्कूल जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं 3-4 साल की उम्र में, 5 साल की, जब हेलन भी 4-5 साल की उम्र की हुई तो उन्हें ये चीज़ मतलब बहुत बुरी लगी कि मतलब तब उन्हें मतलब एहसास हुआ कि निराशा उन्होंने व्यक्त की, उन्होंने मतलब अपनी बात कही, अपने बारे में बताया कि उन्हें बहुत बुरा लगता है। उसके माता पिता ने उसके लिए घर पर ही एक अध्यापक लगाने का निश्चय किया जो उसे शिक्षा प्राप्त करने में सहायता कर सके। मतलब कि उनके जो माता पिता थे, हेलन क्योंकि जा नहीं सकती थी, क्योंकि वो देख नहीं सकती और ना ही सुन सकती थी, तो ऐसे बच्चों को मतलब उन लोगों का स्कूल तो अलग ही होता है ना, बट ऐसे नॉर्मल स्कूल्स में वो नहीं जा सकती ना पढ़ने के लिए। तो इस वजह से हेलन की जो माता और पिता थे वो बहुत मतलब परेशान थे और उन्होंने उसके लिए मतलब कि हेलन के लिए एक घर पे ही पढ़ाने वाले अध्यापक मतलब लाने के बारे में सोचा जो मतलब हेलन को शिक्षा प्रदान कर सके, उनकी सहायता कर सके। जिन अध्यापिका को उन्होंने रखा था उनका नाम एनी सुलिवन था। मतलब कि मतलब जो निश्चय किया था उन्होंने हेलन को शिक्षा देने का, अध्यापक लाने का, तो उन्होंने उनके माता पिता ने ऐसा किया। उनके लिए एक टीचर अध्यापिका एक रखी जिनका नाम था एनी सुलिवन। सुलिवन भी अपने बचपन से ही अंधी थी, परंतु उनकी 2 बार शल्य चिकित्सा हुई थी जिसके कारण वे थोड़ा सा देख सकती थी। वह अपनी मृत्यु तक हेलन केलर के साथ रही। मतलब कि सुलिवन जो थी, उनकी अध्यापिका जो थी, वो भी हेलन की ही तरह थी कि वो बचपन से ही देख नहीं सकती, सुन सकती थी बट देख नहीं सकती थी। तो लेकिन उनकी मतलब कि जो मतलब उनका 2 बार इलाज होने की वजह से वो मतलब थोड़ा थोड़ा देख सकती थी और उनकी वो अपनी मृत्यु तक मतलब कि जब तक वो जीवित रही, इस दुनिया में जिंदा रही, तब तक वो हेलन के साथ खड़ी रही, उनके साथ रही। एनी सुलिवन अपनी छूने की क्षमता के आधार पर लड़की के मस्तिष्क से अपना संपर्क करती थी। मतलब कि एनी सुलिवन जो अध्यापिका उनकी थी, टीचर, वो उनको मतलब वो भी मतलब छू कर ही लड़कियों के दिमाग के बारे में मतलब उनसे संपर्क करती थी, उनसे बातें कर, मतलब कि वो उनको छू कर उनके दिमाग अपना संपर्क करती थी। वह हेलन के हाथ पर वर्ड बनाकर उस पर हेलन का हाथ फिराकर उस वर्ड का उच्चारण करवाती थी। मतलब कि हेलन मतलब कि जो उनके टीचर थी वो हेलन के हाथ पर कोई भी मतलब वर्ड अक्षर बना देती थी और फिर उस पर हेलन का हाथ फिराकर मतलब कि हाथ उसका मतलब ऐसे फेर कर उस वर्ड का उच्चारण करवाती थी, जिससे मतलब कि हेलन समझ सके कौन सा वर्ड है। एक बार सुलिवन ने हेलन का हाथ ठंडे पानी में डाल दिया, फिर उन्होंने हेलन की हथेली पर अपनी उंगलियों से वाटर लिखा। हेलन समझ गई कि सुलिवन उसका हाथ ठंडी वस्तु से महसूस कराकर कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रही है। मतलब कि एक बार मतलब उनकी जो टीचर थी वो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट थी, उन्होंने मतलब एक बार मतलब हेलन का हाथ ठंडे पानी में डाल दिया और फिर हेलन की हथेली पर अपनी उंगलियों से वाटर लिखा और कि मतलब हेलन समझ सके कि ये क्या चीज़ है। और हेलन तुरंत मतलब समझ गई थी कि मतलब जो हमारी टीचर है सुलिवन, वो मेरा हाथ ठंडे पानी से मतलब इसलिए मतलब महसूस मतलब मुझे मतलब ठंडी चीज़ों से को महसूस कराने की वजह से वो मेरा हाथ ठंडे पानी में डाल रही हैं। मतलब वो हेलन समझ चुकी थी कि मतलब उसकी जो टीचर है वो उसका हाथ ठंडे वस्तु से मतलब ठंडी चीज़ों से उसे महसूस कराकर उसे कुछ पढ़ाने की, कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। तो हमारी वीडियो जो है ये यहीं पे कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो पार्ट है जो बचा हुआ है वो हम रीड करेंगे और हम हेलन के बारे में और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे
मतलब शिक्षा ग्रहण की, कैसे इन्होंने पढ़ाई की। चलें इतना पहले आप लोग रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें।